हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग पढ़ रहे हैं सेकंड फिजिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स यानी तरल गतिकी पढ़ रहे हैं। और आज हम सब लोग तरल गतिकी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आस्यान द्रवों के प्रवाह के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। श्यान द्रव हो चुके थे, उसमें क्या था कि जब कोई लिक्विड बहता था तो ऊपर वाली जब लेयर नीचे वाले लेयर पर फिसलती थी तो नीचे वाली लेयर उसका विरोध करती थी, उस फिसलने का। वो था हमारा श्यान बल। और उस जो विरोध होता ये जो द्रव है ये विरोध ये पाएगा, जाहिर सी बात है। और जिन जिन द्रवों में ये ऐसा विरोध होता है वो होता है तुम्हारा श्यान द्रव। अब हम आस्यान द्रव पढ़ेंगे। इसमें होगा क्या कि जब द्रव की ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पर फिसलेगी तो उसका विरोध नहीं होगा। क्लियर बात? वो विरोध नहीं करेगा, उसकी गति का विरोध नहीं करेगा। कोई विरोधी बल यानी कि श्यान बल जीरो लगाएगा, कोई घर्षण बल नहीं होगा। ये चीज है, ये इसी में हम पढ़ेंगे। तो आदर्श द्रव है इसमें। अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जल होता है। ठीक है, वो जितना महीन होगा गाढ़ा जल भाई विरोध उत्पन्न करेगा। द्रव जितना पतला होगा उतना ही अच्छा वो आदर्श द्रव होगा। आदर्श द्रव या आदर्श तरल, तरल के रूप में हम हमेशा द्रव को ही यूज करते हैं। होते तो गैस भी है लेकिन हम द्रव पढ़ते हैं। तो वह द्रव जो असंपीड हो, असंपीड मतलब जिसको कंप्रेस न किया जा सके, सिकोड़ा ना जा सके, और पानी को हम सिकोड़ नहीं सकते, वह आस्यान हो। यानी पानी जब बहेगा तो कोई बल नहीं लगाता है विरोधी एक दूसरे पर। दोनों हो आदर्श द्रव या आदर्श तरल कहलाता है। यानी अगर कोई द्रव असंपीड और आस्यान दोनों है तो उसे हम सब लोग कहते हैं आदर्श द्रव। क्लियर है? इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अविरतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। होता क्या है इसमें कि अगर एरिया किसी का हम कम करते हैं तो जाहिर सी बात वहाँ का वेग ज़्यादा हो जाता है। ये चीज़ें बताता है। आप सब लोग के घर में पाइप जरूर होगा। उस पाइप के मुंह को अगर बंद करेंगे, पानी से किसी फूल वगैरह सींचते हैं तो पाइप का मुंह अगर बंद करेंगे तो देखते हैं फ्लो जो होता है वो बंद तेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि पाइप का जो एरिया है वो बंट जाता है अलग अलग हिस्सों में, जिससे पानी का वेग बढ़ जाता है। यही कहता है अविरतता का सिद्धांत। ऐसी बात नहीं कि पानी अंदर रुक जाता, पानी जाएगा लेकिन उसकी स्पीड तेज हो जाती तो ज़्यादा पानी चला जाएगा कम ही समय में। ये चीज बताता है अविरतता का सिद्धांत। पहले सिद्धांत पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी धारा रेखीय नली, अच्छा धारा रेखीय नली क्या होता है? तो धारा रेखीय प्रवाह जब हमने बताया था कि जब आगे वाला द्रव जहां जहां जाता है पीछे वाला द्रव उसका अनुसरण करते हुए आता है। बहुत छोटे निम्न वेग पर यह होता है। तो धारा रेखीय नली क्या होती है? जो धारा रेखीय प्रवाह की बाउंड्री थी वही उसकी नली होती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी धारा रेखीय नली में एक नियत समय में, कोई समय मान लिया, वो नियत समय रैंडमली डेल्टा टी 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड ऐसा कह दो कि 4 सेकंड में अगर जो भी द्रव प्रवेश करेगा किसमें, नली में, उसका जो द्रव्यमान होगा निकलने वाले द्रव का इतने ही समय में, याद रखिए नियत समय मतलब जाने में जितना समय लगा उतने वापस निकलने में। ठीक है, तो किसी धारा रेखीय नली में नियत समय में प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान निकलने वाले द्रव के द्रव्यमान के बराबर होता है। और यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अथवा हम ये भी कह सकते हैं किसी धारा रेखीय नली के प्रत्येक सिरे, मतलब हर एक सिरे की बात करो, कोई भी एक सिरा उठा लो, कहीं की बात कर लो, किसी पॉइंट की बात कर लो, प्रत्येक सिरे से एकांक समय में प्रवाहित द्रव का आयतन। एकांक समय मतलब जो जिसका मान एकांक होता है उसको बटे में डालते हैं। और आयतन है, आयतन मतलब v, और v के बटे में t का एक बात ये कर रहा है। तो एकांक समय में एकांक समय में प्रवाहित द्रव का आयतन हर एक बिंदुओं पर क्या होता है? नियत रहता है। इसका डेरिवेशन पढ़ते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले एक चित्र देखते हैं। और ये चित्र हमारा यहाँ पर है। ये है हमारा चित्र। इसमें क्या है? एक धारा रेखीय नली है। हमने कोई केस नहीं लिया कि दोनों के सिरे बराबर कर दें, हम दोनों के सिरे अलग अलग रखे हैं। ठीक है, यहाँ का सिरा जाहिर सी बात ज़्यादा है तो यहाँ का वेग कम होगा, और यहाँ का एरिया क्योंकि ज़्यादा है अभी वो पता चल जाएगा। और यहाँ का एरिया क्या है? यहाँ का एरिया जो है वो कम है तो यहाँ का वेग ज़्यादा हो जाएगा। तो द्रव्यमान, जितने द्रव्यमान का पानी यहाँ से जाएगा 1 सेकंड में उतने 1 सेकंड में बाहर आएगा। यही चीज़ ये बताता है। तो ए बी एक धारा रेखीय नली है। ये इतनी है धारा रेखीय नली, और ए सिरे पर कितना प्रवेश, ए सिरे का क्षेत्रफल A1 और बी वाले का सिरे का क्षेत्रफल A2 है। ठीक है,
और इसमें प्रवेश करने वाले द्रव का वेग क्या है v1। v1 वेग से द्रव अंदर प्रवेश करेगा। अब हमने मान लिया रैंडमली कि डेल्टा टी समय में जो यहाँ का द्रव था a का, वो कहाँ पर पहुँच गया, a डैश पर पहुँच गया। ठीक है, इसका यूज आगे होगा तो इसलिए चित्र देखिए। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में द्रव का दूरी कितनी तय की, तो दूरी बराबर चाल कितनी है द्रव की यहाँ पर v1, और समय कितना लगा डेल्टा टी। तो v1 डेल्टा टी समय में जो द्रव था वो a से a डैश पर पहुंचा। अब ये द्रव यहाँ से यहाँ पहुंचा। अब अंदर द्रव तो सिकुड़ सकता नहीं है क्योंकि असंपीड्य है, और साथ ही साथ द्रव कोई बल लगाएगा नहीं विरोधी, तो जाहिर सी बात है रोटेट भी नहीं होगा पानी। ठीक है, तो सीधा जितना जाएगा उतना बाहर आएगा। तो डेल्टा टी समय में जितना अंदर गया उतना ही डेल्टा टी समय में बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ का एरिया ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है, यहाँ मोटा है ना तो यहाँ पर दूरी कम तय करेगा द्रव, और यहाँ पतला है तो दूरी ज़्यादा तय करेगा। यानी कि जो P पर द्रव था वो कहाँ पर निकल जाता है, B डैश पर पहुँच जाता है। और ये दूरी ज़्यादा होगी, क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ का आकार ज़्यादा और यहाँ का आकार कम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दूरी बराबर यहाँ की दूरी बराबर चाल कितनी है यहाँ पर द्रव की v2, और समय कितना लगा उतना ही डेल्टा टी। क्लियर बात, ये हो गया। तो डेल्टा टी समय में यहाँ से देखिए, डेल्टा टी समय में प्रवेश करने वाले और बाहर निकलने वाले द्रव का आयतन हमने मान लिया v है। सेम निकलेगा। ठीक, क्यों आयतन की बात हो रही है वो अभी हम पढ़ेंगे। तो 1 सेकंड में कितना जाएगा भाई, डेल्टा टी समय में v है, 5 पेन 25 के, तो 1 पेन कितने 25/5 यानी भाग कराएंगे तो 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले या बाहर निकलने वाले द्रव का आयतन जो होगा v/डेल्टा टी होगा। ठीक है, और ये हर एक पॉइंट पर नियत होता है, यहाँ हर एक पॉइंट के लिए v/डेल्टा टी नियत होता है, ये याद रखिए। तो सेम वही चीज़ सिरे x से, अच्छा इसमें सिरा x की बजाय क्या लिया गया है, a लिया गया है चित्र में, कोई बात नहीं, x लीजिए चाहे a लीजिए। सिरे x से डेल्टा टी समय में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन क्या होगा, कितने समय में, डेल्टा टी समय में। 1 सेकंड में कितना जाता है भाई, 1 सेकंड में कितना जाता है, v/डेल्टा टी जाता है। 1 सेकंड में कितना जाता है, v/डेल्टा टी जाता है। तो डेल्टा टी सेकंड में देखो कितना गया था, डेल्टा टी सेकंड में v गया था, और v बराबर क्या हो जाएगा, a1 v1 और डेल्टा टी। a1 v1 क्यों लिया गया भैया, याद रखिए। अच्छा एक चीज़ याद रखिए, अगर डेल्टा m द्रव्यमान का द्रव यहाँ है, अंदर प्रवेश करा डेल्टा m द्रव्यमान का, तो डेल्टा m द्रव्यमान का ही तो बाहर जाएगा। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान तो वही रहेगा, द्रव्यमान दोनों के नियत, और द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणा आयतन। ये चीज़ याद रखिए, द्रव्यमान बराबर घनत्व, मतलब द्रव की डेंसिटी को रो से लिखा जाता है, आयतन पहले वाले सिरे का v1, और द्रव वही है, जो द्रव अंदर गया वही बाहर आ रहा है, तो घनत्व तो सेम ही रहेगा, और आयतन कितने का होगा उसका v2। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट, यानी v1 क्या हो गया, किसके बराबर, v2 के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये कोई एक रैंडमली समय लिया गया था, कितने समय में द्रव्यमान गया था, डेल्टा टी समय में, कितने समय में, डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी समय में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन है, और ये बाहर निकलने वाले का है डेल्टा टी समय में। ठीक है, अब ये होगा किसके बराबर, ये चीज़ देखिए। तो डेल्टा टी समय की जब बात करेगा तो v बराबर a1 v1 डेल्टा टी होगा। ठीक है भाई, यही तो हमने बताया था, डेल्टा टी समय में कितना जा रहा है v, और 1 सेकंड में v/डेल्टा टी जाएगा, ये चीज़ है। अगर डेल्टा टी को v1 के बटे में रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 सेकंड में प्रवाहित द्रव का आयतन है। ठीक है, अच्छा av क्या है, av ध्यान से देखिए, a क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, और v क्या हो गई, v क्या हो गया, v है तुम्हारा वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। ठीक है, समय कितना लगा, डेल्टा टी समय की बात हो रही, और इनटू में कितना है, डेल्टा टी खत्म करिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये कह सकते हैं विस्थापन। भाई ये भी लंबाई, तीनों की तीनों लंबाई, और 3 लंबाइयों का गुणा कराते तो मिलता क्या है, आयतन। हो गया कि नहीं हो गया, ये आयतन ही होता है, और इसका सूत्र जो होता है वो यहाँ पर लिख लीजिए आप, चाहे v/डेल्टा टी वो होता है, पहले वाले सिरे पर a1 v1 लिया गया था क्षेत्रफल और वेग, दूसरे पर a2 v2, और तीसरे पर a3 v3, ऐसे ही डॉट 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 जितने भी बिंदु लोगे वहाँ पर, यानी कि जो av होगा वो हर जगह कांस्टेंट होगा। ध्यान से देखिए, ये भी क्या है, v/डेल्टा टी, ये भी v/डेल्टा टी, अगला भी v/डेल्टा टी, यानी कि सभी की वैल्यू v/डेल्टा टी है। तो v/डेल्टा टी सभी में तो वो कांस्टेंट हो गया, और क्या है,
एक कोई पॉइंट लो, वो ए वी हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। अब आगे सिरे वाई से डेल्टा टी समय में निकलने वाले द्रव का आयतन, तो सिरे वाई की बात कर रहा है यानी सिरे बी की बात कर रहा है, तो सिरे बी से जो निकल रहा है द्रव उसका क्षेत्रफल कितना है, जहाँ से निकल रहा है A2, वेग कितना है V2, समय कितना लगा डेल्टा टी। क्लियर है बात? आप चाहो तो आयतन बराबर लगा दो यहाँ से, ये बेलन है ना, पाई आर स्क्वायर जो होता है एरिया हो जाएगा, और h इसकी हाइट यानी V2 डेल्टा टी, इसकी हाइट यानी V1 डेल्टा टी, ये भी कह सकते हो। ठीक है, तो A2 V2 इंटू डेल्टा टी। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जो द्रव्यमान जितना गया है उतना ही द्रव्यमान बाहर आएगा, घनत्व गुणा आयतन, आयतन बराबर होगा। आयतन कितना है A1 V1 डेल्टा टी V1 के लिए, V2 कितना है A2 V2 डेल्टा टी खत्म, तो क्या आ गया A1 V1 बराबर A2 V2, यानी AV बराबर क्या हो गया कांस्टेंट। भाई हर एक पॉइंट के लिए है ना, AV पहले पॉइंट का, AV दूसरे पॉइंट का, AV तीसरे पॉइंट का, A3 V3 वही तीसरे पॉइंट का। समझ में आई बात? यानी ये चीज़ें हर जगह बराबर चल रही हैं। इसका मतलब एक कोई रैंडमली पॉइंट पकड़ो, ये तो पहले दूसरे पॉइंट के लिए हुआ, और कितने सारे पॉइंट होंगे, कई सारे होंगे, तो ये रैंडमली कोई एक पॉइंट पकड़ो, उसके लिए AV क्या होगा कांस्टेंट होगा। यानी कि A को बटे में भेजेंगे तो A V के कौन व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, भाई A बटे में चला जाएगा, तो कांस्टेंट बटा A हो जाएगा, कांस्टेंट हटाएंगे समानुपाती चिन्ह जुड़ जाएगा, तो V किसके समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती है A के, या V समानुपाती 1/A के है, तो ये चीज़ हुआ। अच्छा, कुछ स्टेटमेंट में जैसे यहाँ पर है V अपॉन डेल्टा टी AV होता है पहले पॉइंट के लिए, दूसरे पॉइंट के लिए A2 V2, तीसरे पॉइंट के लिए A3 V3, ऐसे चला जाएगा। और कोई एक रैंडमली कोई एक पॉइंट लो, उसके लिए क्या हो जाएगा V अपॉन डेल्टा टी AV हो जाएगा। ठीक है, और V अपॉन डेल्टा टी क्या होता है आयतन प्रवाह की दर होती है। तो ये था हमारा अविरतता का सिद्धांत, यानी AV जो होता है AV बराबर कांस्टेंट होता है, ये चीज़ याद रखिए। और AV कांस्टेंट है, इसका मतलब A1 V1 किसके बराबर होगा, दूसरे पॉइंट का A2 V2 के, और तीसरे पॉइंट के A3 V3 के, ऐसे चलते चले जाइए, ऐसे ये इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए, जहाँ का एरिया ज़्यादा होगा वहाँ का वेग क्या हो जाएगा, ऑलरेडी कम हो जाएगा, बस ये याद रखिए। जहाँ का एरिया ज़्यादा वहाँ का वेग कम, जहाँ का वेग कम वहाँ का एरिया ज़्यादा, ये चीज़ याद रखिए। पाइप सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही था अविरतता का सिद्धांत। नेक्स्ट वीडियो हमारा बर्नौली थ्योरम होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ याद रखिए। ठीक है।